लेकिन एक और तस्वीर देखिए जो सामने आ रही है इस वक्त, पहले वो दिखा दूं अपने दर्शकों को। ये देखिए, ये पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ऊंचाई से ली गई तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तब की तस्वीर है जब काकोरी में मिन्हाज, जहां से गिरफ्तार किया गया है, उसके घर पर ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था। भीतर जब अधिकारी पहुंचे हुए थे, ये तब के अंदर की तस्वीरें देखिए। वर्कशॉप, जो मेरे सहयोगी लगातार बताते रहे कि यहाँ पर शायद वर्कशॉप भी था, जिसके बूते ये जो प्रेशर कुकर बम या फिर आईईडी या टाइम बम, इसका निर्माण हो रहा था। ये डिफ्यूज करके और फिर उसको ले जाते हुए भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। तो ये अंदर की भी तस्वीर अब सामने आई है। और देखिए, ये बड़ी सफलता है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं था और ये बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते थे। 15 अगस्त के करीब 15 अगस्त से पहले यही इनकी मंशा थी। लेकिन मानस, महत्वपूर्ण ये, क्या ये माना जाए कि मंसूबों पर पूरी तरीके से पानी फिर गया? क्योंकि अब तो सबसे पहले शायद ये प्राथमिकता होगी कि पता लगाया जाए कि जो बाकी इनके साथी हैं वो कहां छिपे बैठे हैं, ये कितने सशक्त है, क्या इनकी गैर मौजूदगी में भी वो ऐसे धमाकों को अंजाम दे सकते हैं, और फिर उन पर नकेल कसना ये बहुत ज्यादा जरूरी और चुनौतीपूर्ण होगा एटीएस के लिए। एटीएस के कमांडर आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, 5.5 घंटे का सबसे महत्वपूर्ण देखिए गिरफ्तारी है ये, क्योंकि ये एक ट्रेंड बताया जा रहा है कि ट्रेंड आतंकी जो अलकायदा के जुड़े हुए जो आतंकी संगठन है उसके द्वारा ट्रेंड किया हुआ है। और इसका ब्रेन वॉश इस हद तक किया गया था कि ये कुछ भी करने को तैयार था। ये अपने आप को खर्च कर दिया, यानी जो फिदाई को हम लोग बोलते हैं, उस हद तक, उस हमले तक के लिए इसको तैयार कर दिया गया था। इस तरीके से पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया था। तो इसको गिरफ्त लेना ये सबसे अहम कड़ी था। लेकिन इतना जरूर है कि क्योंकि ये तमाम लोगों के संपर्क था, जो स्पीकर था उसके संपर्क था। अब देखिए, जो एटीएस की जो दूसरी स्ट्रेटेजी है, जो दूसरी रणनीति है, वो ये है कि इस आतंकी के जरिए वो दूसरे स्लीपर सेल्स हैं जो उनका पता लगा सके, जो कहीं किसी कोने में उत्तर प्रदेश के कहीं छुपे हुए होंगे, और जो लोग वो सही वक्त पर सामने आएंगे। जैसे 15 अगस्त के आसपास का ये पूरी साजिश थी। 15 अगस्त के आसपास यूपी में धमाके करने की साजिश थी। इसी के लिहाज से देखिए कि जो प्रमुख स्थल है वहां पर तत्काल सुरक्षा बढ़ा दी गई। आप देखिए अयोध्या में वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई, एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई, तमाम जो दूसरे सार्वजनिक स्थल है जो आतंकियों के निशाने हो सकते हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ये कह सकते हैं कि 50% से ज्यादा बड़ी कामयाबी यूपी एटीएस ने हासिल कर ली है। वो दंपत्ति भी मानस दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा रोक रही हूँ फिर मैं आपको। अभी तस्वीरें जो समझ आ रही हैं, देखिए ये वर्कशॉप, और यहाँ पर देखिए आपको एक बुजुर्ग दिखाई देते हैं दाढ़ी में, सफेद दाढ़ी में, और पीछे एक महिला जो कि पूरी कवर्ड है, ब्लैक कलर के दुपट्टे से उनका चेहरा भी कवर्ड है। यही वो दंपत्ति मानस जिनको हिरासत में लिया गया है? कि ये 2 बुजुर्गवार हैं, इनका आपस में रिश्ता क्या है ये तो भी स्टैब्लिश नहीं हो पाया, लेकिन माना जा रहा है कि ये दंपत्ति होंगे ही, आपस में पत्नी हो गई है, क्योंकि दोनों उसी घर में साथ रह रहे थे। और इन दोनों को ही यहाँ पर एटीएस ने हिरासत में ले लिया, जिससे करीब 3-3.5 घंटे इनसे पूछताछ चली है। और एटीएस की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चलाती रही। ये घर पर मौजूद थे, उसी वक्त प्रेशर कुकर का बम बरामद हुआ, उसको लेकर के डिफ्यूज करके एटीएस की टीम जो बम डिस्पोजल स्क्वाड था वो हमारे सामने उसको लेकर के निकला। उसकी तस्वीरें भी हमारे पास है, उसकी तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद है, हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो निश्चित तौर पर अगर उनकी मौजूदगी है और मौजूदगी के बाद अगर उसके घर में इस तरीके का कोई काम हो रहा है जो बिल्कुल अवैधानिक है, तो देश की राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो निश्चित तौर पर सवाल जवाब बनकर और एटीएस इससे पूछताछ करेगी। जैसे गिरफ्तारी होना एक दूसरी बात है, लेकिन हिरासत तो एटीएस से ले ही लिया है, ये बिल्कुल तय है। अब हिरासत को लेकर के इनको एटीएस के मुख्यालय ले जाया गया, वहां पर इससे पूछताछ की जाएगी। हो सकता है कि जो गिरफ्तार दोनों आतंकी है उनको आमने सामने बैठा करके इन लोगों से पूछताछ की जाए, दोनों से क्रॉस क्वेश्चन किए जाए, और उसके बाद इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाए। और इन लोगों से पूछताछ के आधार पर बाकी जो लोग जहाँ पर छापेमारी है उनसे वहाँ पर कोई ब्रेक थ्रू मिल सके, कोई क्लू मिल सके। तो अभी देखिए एटीएस की ये कवायद अभी ये जारी और ये भी जारी रहेगी, इससे थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक बड़ी कामयाबी जो एटीएस के हाथ लगी है, ये जो ऑपरेशन था बगैर कोई नुकसान नहीं है, बगैर कोई खून खराबा किए हुए, बगैर जी बिल्कुल दुर्घटना के, ये पूरा ऑपरेशन सफल रहा और एक बड़ी आतंकी साजिश को यूपी एटीएस जी। मानस, ये कितना बड़ा घर था मानस जहां से मिन्हाज की गिरफ्तारी हुई? कितने कमरों वाला ये घर था और कुल मिलाकर के कितने सदस्य इस घर में रहते थे? एक मिन्हाज हो गया, 2 जिनको हिरासत में लिया गया है, इसके अलावा कौन कौन यहाँ पर रहता था? देखिए ये 3 जो है वो एक वर्कशॉप और 2 मकान, ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, ज्वाइंट है एक दूसरे से। जो बगल वाला मकान है उससे किसी को हिरासत में नहीं लिया गया, वो
बताया जा रहा है कि इन्हीं के रिश्तेदार है, उनका वो मकान है, जो लोग गिरफ्तार किए गए उनके रिश्तेदार है, उनका वो मकान है, लेकिन वहां से किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो मकान, तो देखिए बगल वाला मकान है वो काफी छोटा है, क्योंकि भीतर नहीं दाखिल हो पाए, इसलिए बहुत तस्वीर उसकी साफ नहीं है। लेकिन जिस मकान से ये बुजुर्ग दंपति या एक आतंकी को जो गिरफ्तार किया गया था, यहाँ से हिरासत में लिए गए, इस मकान को क्योंकि हम लोग बाहर से बहुत करीब से जाकर देख पाए, तो एक मोटा मोटा नक्शा समझ में आता है कि एक लॉबी है, लॉबी के बाद बगल से जीना गया, और जीना जो है उनको पहली मंजिल पे जाता है, वहां पर संभवतः 1 या 2 कमरे होंगे, वहां पर सर्च ऑपरेशन किया गया। ये बताया गया था जो ऊपर जो बम बरामद हुआ है, जो विस्फोटक बरामद हुआ, वो पहली मंजिल पे बरामद हुआ। जो बुजुर्ग दंपति थे वो नीचे की मंजिल पे थे, उनको भी हम लोगों ने देखा, कैमरे में भले नहीं कैद होता, लेकिन उनको हम लोगों ने देखा कि उनसे एक लोग पूछताछ कर रहे थे। तो 2 मंजिल का ये पूरा मकान है। मकान बहुत बड़ा नहीं है, हो सकता है कि ऊपर जो जाके 3-4 कमरे हों, लेकिन ये क्योंकि घर में ही रह रहे थे ये लोग, और सब साथ में ही रह रहे थे, लिहाजा एटीएस को पूछताछ करने की उनको पूरी अथॉरिटी है। और वो उसको जब लगा कि यहाँ पर कि उनके घर में ऐसा कार्य हो रहा है, इस तरीके से विस्फोटक बरामद हो रहा है, तो पहले एक आतंकी गिरफ्तार हुआ, उसके बाद इन दोनों को हिरासत में लिया गया। ये अभियान अभी चल रहा, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही, लगातार पूछताछ हो रही है। और जो पड़ोसी हैं, एक आध जो पड़ोसी है, उनको भी पूछताछ के लिए हिरासत में उनको भी लिया गया है। हालांकि अभी एटीएस ने उसका खुलासा नहीं किया है, क्योंकि वो पूछताछ की तमाम लोगों को हिरासत में लेते उसके बाद छोड़ देते हैं, तो पता है किसी को कोई जानकारी मिल जाए। इस लिहाज से आसपास की पूछताछ चल रही है, आसपास के इलाकों में भी कनेक्शन तलाशे जा रहे हैं। और पूरे इलाके को देखिए छावनी में इसलिए तब्दील किया गया था कि एटीएस को सकता कि जब वो यहाँ पर छापा मारेंगे तो हो सकता है इनका कोई आतंकी जो आसपास के किसी घर में वो पलट के हमला कर दे। लिहाजा देखिए तो कमांडो को जब लेके ये पहुंचे, जब हथियारबंद कमांडो थे, इसका मतलब बहुत साफ थी कि एटीएस को खतरा था कि वहां पर कोई पलट के हमला हो सकता है, यानी कोई मामूली आतंकी नहीं, मामूली लोग नहीं थे एटीएस की जानकारी में, इसलिए पूरी तैयारी के साथ एटीएस वहां पर गई थी। बिल्कुल माना, सही कह रहे हैं। जब कुछ सीरियस हो तभी जो ब्लैक कैट कमांडोज होते हैं तभी उनकी मौजूदगी देखने को मिलती है, और यहाँ पर भी तैयारी पुख्ता थी, लेकिन बिना एक गोली दागे इस पूरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया, और यही बड़ी कामयाबी है। और इसका सबूत तब भी मिल गया जब शुरुआत में ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार आए थे, बहुत मुस्कुराते हुए, क्योंकि उनको पता था कि ये बहुत बड़ी, बहुत अहम गिरफ्तारियां हैं, एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो टला है। मेरे साथ मानस लगातार बने हुए हैं, लेकिन इस बीच आपको फिर से बता दें पूरा टेरर मॉड्यूल क्या था। लखनऊ से दरअसल क्या खुलासा हुआ, 2 आतंकी लखनऊ से गिरफ्तार किए गए। इन 2 आतंकियों के चेहरे भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। एक का नाम मिनहाज, जो कि आपको अपनी बाईं साइड नजर आ रहा है, और दूसरे का नाम मसीरुद्दीन। एक की उम्र 30 साल, दूसरे की उम्र करीब 50 साल। 30-32 साल का मिनहाज और 50 साल का मसीरुद्दीन भीड़ भाड़ वाले इलाके को जो मकसद समझ आया वो टारगेट करने की फिराक में थे। 15 अगस्त के पहले साजिश के तार अफगानिस्तान पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो इनका सरगना है वो पेशावर में बैठा हुआ है। कौन है? उसका नाम है आतंकियों का हैंडलर उमर हलमंदी, जो कि पेशावर में बैठा है। आतंकियों के पास से असलाहा, विस्फोटक भी बरामद हुआ, यानी कि सबूत भी मिल गए कि इनकी साजिश क्या थी, किस प्रकार धमाकों को अंजाम देना चाहते थे ये। 15 अगस्त से पहले दरअसल लखनऊ, कानपुर, तमाम जिलों में, अलग अलग जिलों में अपने हैंडलर्स के जरिए, अपने सहयोगियों के जरिए, साथियों के जरिए ये आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। मिनहास के घर से पिस्तौल और विस्फोटक भी बरामद किया गया, टाइम बम, यहां तक कि आईईडी ये भी बरामद हुआ है वहां पर। और मसीरुद्दीन जो है दूसरा शख्स 50 साल जिसकी उम्र, उसके पास से भी विस्फोटक और प्रेशर कुकर बम बरामद किया गया। ये वो सबूत है, ये वो सुराग है जो बताते हैं कि इनकी संलिप्तता है और ये किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन इसी आतंकी वारदात को नाकाम कर दिया गया। एक तरीके से जो टाइम बॉम्ब पर बैठा हुआ था उत्तर प्रदेश, वो नाकाम कर दिया गया। 15 अगस्त से पहले, यानी स्वतंत्रता दिवस से पहले उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश थी, जिसे नाकाम किया गया। यूपी एटीएस ने आज बड़ी कार्रवाई की, सफलतापूर्वक बिना एक गोली चलाए इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। अब सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है और हो सकता है आने वाले समय में आपको जगह जगह पर जहां जहां भीड़ भाड़ देखने को मिले वहां पर मुस्तैदी बढ़ती हुई नजर आए, और इसमें अब बहुत ज्यादा सहयोग की जरूरत भी पड़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।